बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों के लिए चावल खाना कैसा है। ये कॉमन सवाल है, इसके बहुत से सवाल के जवाब मिलते हैं, कोई लॉजिक भी नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा लॉजिक मिल जाती है। सीधी बात ये है कि या तो शुगर वाले मरीज़ चावल खाएं नहीं, और खाने हैं तो वो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। चावल एक स्टार्च है और स्टार्च शुगर बढ़ाता है। जो दोस्त जो पहले ही बॉर्डर लाइन पे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उनसे दरख्वास्त है कि चावल ना ही खाएं तो बेहतर है। अगर आप मुतालिया करें तो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, वहाँ जो एवरेज औसत उम्र है वो पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। वो हमसे ज़्यादा चावल भी खाते हैं, वहाँ शुगर का तनासब भी हमसे बहुत कम है। तो ये कम सवाल बनता है, भी वो चावल भी ज़्यादा खाते हैं और उनको तफ्तीश भी कम है। तो इस तरह मुतालिया करने के बाद हमें ये पता चलता है, और वहाँ से के लोगों के जो तासरात हैं वो सुनने के बाद पता चलता है। तो वहाँ से आपको एक मुतासर कुन चीज़ मिलती है कि वो लोग, बांग्लादेश के रहने वाले, चावलों के साथ दूध इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जब वो चावल खाते हैं तो वो स्टार्च अंदर जाके ग्लूकोज बनाता है। तो इसको ज़ायल करने के लिए जब आप दूध इस्तेमाल करते हैं तो दूध के साथ मिक्स करके खाते हैं, तो वो इस तरह कारगर नहीं होता आपकी बॉडी पे जिस तरह सादे चावल खाने से आपकी बॉडी पे होता है। ये दो तीन चीज़ें हैं, दूध, अचार, दही, ये चीज़ें अगर आप चावलों के साथ मिक्स कर लें तो ये थोड़ी सी रुकावट डालती हैं उस एक्शन में जो आपके ग्लूकोज को बढ़ाता है। अगर शुगर के मरीज़ चावल खाएं और चावलों के साथ थोड़ा सा अचार, अगर वेजिटेबल अचार हो तो बेहतर है, तो वो अगर खाएं तो उनके लिए चावल इतने नुकसानदेह नहीं होंगे जितने कि आप सादा चावल खाते हैं और शुगर के मरीज़ों को जो नुकसान देता है। उम्मीद है दोस्तों को मेरे सवाल की, मेरे इस जवाब की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप लोग मज़ीद अच्छे मशवरों के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।